Hi, today is 9th of March 2020. Let us have a quick discussion on today's newspaper, The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला, 5 न्यू कोविड-19 केसेस, टोटल केसेस 39 हो गए हैं इंडिया में। सेकेंड इज अबाउट ओवर 40% गवर्नमेंट स्कूल्स डोंट हैव पावर एंड प्लेग्राउंड। थर्ड is about do spread colors of joy, don't make this holy a painful experience. Then fourth is about doctors forum dispel belief on commercial cord blood banking. This is a very good article. Then fifth is about 1700 poultry pet birds culled in Kozhikode. देन हम इसमें मंकी फीवर के बारे में भी जानेंगे. देन दिस इज रेड पांडा के बारे में इसका ऑल्दो पोचिंग कम हो रही है बट स्टिल दे आर इन एंडेंजर्ड लिस्ट. Then seventh is about private sector competition. We'll get to know about this New Space India Private Limited. ये क्या है? ये सेकेंड कमर्शियल आर्म आई है. एंट्रिक्स के बाद एक ये नया कमर्शियल आर्म है ISRO का. Then eighth is about no green shoots of revival inside as yet. Then ninth is about having an ear to Adivasi ground. This is an excellent article. Then 10th is about missing at birth. इसमें हम सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन और इन्फेंटिसाइड के बारे में जानेंगे. देन 11th इज अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म नीड पब्लिक इन्वेस्टमेंट. ये काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल है. जो मीडिया है ना, ये इंडिपेंडेंट फेयर एंड क्वालिटी कंटेंट है. दैट इज़ वाई हमें एक फेयर प्राइसिंग का सस्टेनेबल मॉडल भी चाहिए. देन 12th इज अबाउट द कॉस्ट ऑफ सेइंग यस बैंक का डेटा पॉइंट है. यस बैंक का जो क्राइसिस है वो एक दिन में नहीं हुआ है. Then 13th is about RBI assures customer that their bank deposits are safe. Capital to risk weighted assets. Then 14th is about Nari Shakti winners. Then 15th is Afghan political rivals to hold parallel swearing in ceremony. ये अब्दुल्ला हैं. ये अशरफ गनी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए हैं, तो ये अब्दुल्ला जो उनके राइवल हैं, ये एक पैरेलल स्वेरिंग इन सेरेमनी कर रहे हैं. 16th इज अबाउट गेट बैक ऑन योर गेम एग्जाम डे. एंड 17th है ऑस्ट्रेलिया विमेन T20 वर्ल्ड कप चैंपियन एंड हॉकी इंडिया अवार्ड्स. सो वी आर गोइंग टू रीड ऑल दिस आर्टिकल एंड मोर इन नेक्स्ट 20 to 25 minutes. Let us start. All right. The first is 5 new COVID-19 cases in Kerala. Total in India is now 39. See, ये जो पेशेंट्स नए आइडेंटिफाई हुए हैं, इनका ट्रैवल हिस्ट्री है इटली का या फिर दिस कोविड अफेक्टेड एरिया से. प्रॉब्लम ये हुआ कि इन्होंने एयरपोर्ट स्कैनर को डॉच किया. कोऑपरेशन इज दैट इज़ वाई वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये कोविड-19 जैसे केसेस होते हैं ना, ये हाइट तो होते नहीं है, बट अगर आपने मेडिकल हेल्प नहीं लिया, क्वारंटाइन नहीं किया, तो आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली जो आसपास है, वो भी इन्फेक्शन उनको हो सकता है. सो दैट इज़ वाई इंस्टेड ऑफ इवेडिंग, इंस्टेड ऑफ हाइडिंग, वी शुड कम फॉरवर्ड. अगर ऐसा कोई भी सिम्टम है, देन वी शुड इमीडिएटली शेयर इट विद द कंसर्न अथॉरिटी. देन द होल आइडिया इज़ अभी इस वायरस को कंटेन करना बहुत ज़रूरी है, इसका स्प्रेड को स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है. देन सेकेंड इज़ अबाउट ओवर 40% गवर्नमेंट स्कूल्स डोंट हैव पावर प्लेग्राउंड. सी, पार्लियामेंट्री पैनल में ये अभी एक बात कही है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है. कहाँ पे? स्कूल में. स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स की ऑल राउंड ग्रोथ के लिए हमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. स्कूल्स में बोर्ड्स, बेंचेस, यूरिनल फैसिलिटीज़, इट शुड ऑल बी प्रोवाइडेड. ये नहीं है, प्लेग्राउंड्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. प्लस अभी बजटरी एलोकेशन में 27% कट हुआ है इन दिस स्कूल एजुकेशन. तो रिवाइज्ड एस्टिमेट में एडिशनल फंड्स का यहाँ पे बात किया है. ऑल वर्क एंड नो प्ले इज़ वॉट इज़ हैपनिंग ओवर हियर. देन दिस इज़ पेज नंबर 2 एंड दिस इज़ पेज नंबर 3. यहाँ पे सर्टेन गाइडलाइंस है. डू स्प्रेड कलर ऑफ जॉय, डोंट प्ले कलर विद अनविलिंग पर्सन. It is not right to harass women. Throw water balloons at stranger. We can avoid this. No. Use chemicals or metallic color? No. Drink and drive? Absolutely no. Ride without helmet? No. Overcrowd your vehicle? No. Pick a fight with others? No. Holi is a festival of joy, happiness. Add colors to life. Happy Holi. Then this is about war on virus. ये जो बस है ना, ये इटालियन टूरिस्ट ने इसको यूज़ किया था, तो इसे अभी डिसइंफेक्ट किया जा रहा है इन दिल्ली. दिस टेल्स कि ये कितना ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ये जो वायरस है. दैट इज़ वाई हमें सर्टेन गाइडलाइंस इसकी जो इशू की है उसको हमें फॉलो करना ज़रूरी है. देन
दिस इज अबाउट डॉक्टर्स फोरम डिस्पेल बिलीफ ऑन कमर्शियल कॉर्ड ब्लड बैंकिंग। ये होता क्या है? सी, पूना सिटीजन डॉक्टर फोरम ने ये इशू रेज किया है। दे आर सेइंग ये जो स्टेम सेल बैंकिंग है ना, इसका ओवर्टली कमर्शलाइजेशन हो रहा है। और ये जो स्टेम सेल बैंकिंग है ना, इसका अभी ICMR ने इसको रिकमेंड नहीं किया है। इसकी अभी कंप्लीट साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई है, क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं है। स्टेम सेल बैंकिंग क्या होता है कि जो अम्बिकल कॉर्ड ब्लड होता है, जो बच्चे का जन्म हो रहा है, तो वहाँ पे रिच सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स होते हैं। और स्टेम सेल्स क्या होते हैं? प्लूरीपोटेंट होते हैं। तो इन फ्यूचर अगर बच्चे को ज़रूरत पड़ी, ऑर्गन फेलियर या वॉट एवर अनटूवर्ड थिंग हुआ, तो इन स्टेम सेल से उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। वो उसको हेल्प करेंगे ऑर्गन रीग्रोथ और मेडिकल एड देंगे। चाइल्ड में नीड इट इन फ्यूचर। तो ये जो कंपनीज है ना, वो क्या करती हैं? इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं पेरेंट्स को। और जो चिल्ड्रन होते हैं वो यूजुअली सबकी वीकनेस होते हैं। तो दैट इज़ वाई जो मार्केटिंग होती है वो इन चिल्ड्रन को टारगेट करके की जाती है। तो ICMR ने ये कमर्शियल स्टेम सेल बैंकिंग है ना, इसको रिकमेंड नहीं किया है। दिस शुड बी अंडरस्टूड। और इसकी अभी भी टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन है। सो दैट इज़ वाई ये जो ग्रुप है, पूना सिटीजन डॉक्टर फोरम, दे आर ट्राइंग कि एथिकल रैशनल मेडिकल प्रैक्टिसेस इज व्हाट वी नीड टू फॉलो। देन दिस इज अगेन, ये है गवर्नमेंट टू रेज ऑल विमेन बटालियन ऑफ SRPF। दिस इज 1700 पोल्ट्री पेट बर्ड्स कल्ड इन कोझिकोड। कल्ड मीन्स क्या होता है? सिस्टमेटिक किलिंग। बर्ड इन्फ्लुएंजा का यहाँ पे थ्रेट है H5N1। और स्वाइन इन्फ्लुएंजा क्या होता है? H1N1। ये एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं इसे। कलिंग का मीनिंग होता है पोटेंशियली इन्फेक्टेड बर्ड्स को किल करना। सी, यहाँ पे जो पोल्ट्री की फीड है, ड्रॉपिंग है, उसको भी कलेक्ट किया जा रहा है और बर्न किया जा रहा है। आइडिया इज़ कि ये जो वायरस का जो भी थ्रेट हो सकता है स्प्रेड का, उसको एलिमिनेट करे, किल कर दे। यहाँ मंकी फीवर के भी क्लेम्स हैं और 1 लाइफ इज़ लॉस्ट। मंकी फीवर क्या है? कैसानूर फॉरेस्ट डिसीज, KFD। ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट में आया था। दिस इज़ बेसिकली ए टिक बोर्न वायरल हेमोरोहेजिक फीवर। दिस इज़ ऑन गार्ड। और यहाँ पे बात है, दो हंटर्स लूज इंटरेस्ट इन रेड पांडा, ट्रैप्स स्टिल स्नेर एंडेंजर्ड मैमल। ये है रेड पांडा। दिस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द रेगुलर ब्लैक एंड वाइट पांडा की तरह नहीं है, इन दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। ये नेटिव है ईस्टर्न हिमालय का, साउथ वेस्टर्न चाइना में। IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें ये आता है एंडेंजर्ड कैटेगरी में। इसका हैबिटेट डिक्लाइन हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन है, पोचिंग है और इनब्रीडिंग डिप्रेशन से भी इसका काफ़ी लॉस हो रहा है। नाउ द गुड थिंग इज़, जो अभी नई जनरेशन आ रही है ना, वो काफ़ी रैशनल है। वो समझती है इन एनिमल्स की जो फर है, स्किन है, दीज प्रोडक्ट शुड नॉट बी एनकरेज्ड। तो ये इनका डिमांड नहीं आ रहा है इन एनिमल प्रोडक्ट का। तो पोचर्स को इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे हैं इनको हंट करने का। दैट इज़ वाई इनकी अभी पोचिंग में काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। ये बात कही है ट्रैफिक ने। ट्रैफिक फाइंडिंग है वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क की। नाउ अभी जो ट्रैप्स हैं, जो पोचर्स ट्रैप्स लगाते हैं फॉर अदर वाइल्ड एनिमल, उससे ये रेड पांडा अक्सर उसके उसके शिकार होते हैं। नाउ कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन इज व्हाट वी नीड टुडे। इंडिया में अराउंड 5000 to 6000 रेड पांडा है। अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, साउथ एशिया, इन 4 स्टेट्स में ये मिलता है। अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल में। एक बॉडी है सावन, बिकॉज ये जो मैमल्स होते हैं ना, ये ट्रांस बाउंड्री, मतलब ये बाउंड्री दे मूव, दे हैव अ बिग एरिया। सो दैट इज़ वाई इंडिया, सपोज भूटान, चाइना, यहाँ पे ये मूव होता है। सो साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क, इसको हमें स्ट्रेंथन करने की यहाँ पे ज़रूरत है। मल्टी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म लाइक सावन, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क, ट्रांस बाउंड्री लॉज के लिए। ये जो बात है, ये इंटरव्यू है जी नारायणन का। हु इज़ जी नारायणन? ही इज़ हेड ऑफ दिस न्यू स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या है? ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस सेकंड कॉमर्शियल आर्म है। ISRO का एक एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड था ना, तो अब एक दूसरा आया है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये मार्केट करेगा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ ISRO। नाउ दिस विल वर्क विद इंडस्ट्री एंड क्रिएट हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग बेस। सी, जैसे USA में आप देखो काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं वहाँ पे, लाइक एलॉन मस्क का है, SpaceX, देन अमेजोन का भी एक है। सो स्पेस में जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है ना, उतना ही ज़्यादा इनोवेशन होती है। सो दैट इज़ वाई हमें इंडिया में भी ISRO तो है ही हमारे पास, बट एट द सेम टाइम हमें प्राइवेट प्लेयर्स का भी बहुत ज़्यादा स्पेस है और हमें इन्हें एनकरेज करके इस प्लेटफॉर्म में लाना चाहिए। सो दिस इज़ वॉट ही हैज़ टॉक्ड ओवर हियर। नाउ ये जो लीड एडिटोरियल है, ये है नो ग्रीन शूट्स ऑफ अ रिवाइवल इन साइट एज येट। सी, इंडियन इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल,
काफ़ी टाइम से जो डेटा था जीडीपी ग्रोथ का वो डिक्लाइन हो रहा था, बट अब रिसेंटली एक डेटा आया था क्वार्टर में, उस पर ये था कि हम बॉटम आउट हो गए हैं, मतलब वर्स्ट इज़ ओवर, अब तो यहाँ से ग्रोथ होगी, हमारा वर्स्ट फेज आ गया है, नाउ यहाँ से हमारी ग्रोथ होगी। बट मिस्टर आर नागराज में इस आर्टिकल में कहा है इन्होंने, ऑथर ने, कि ये जो डेटा है ना, दिस वुड बी वेरी अर्ली टू प्रिडिक्ट दैट कि ग्रोथ इज ऑन कार्ड, अभी वर्स्ट इज नॉट ओवर। जीडीपी एस्टिमेट्स हैं, वर्स्ट इज ओवर, बॉटम्ड आउट, साइंस ऑफ रिवाइवल, ग्रीन शूट्स, इनको ग्रीन शूट्स बोलते हैं, मतलब पौधे पनप रहे हैं, ग्रोथ इज देयर। तो ही सेइंग दिस इज नॉट ट्रू। मीनवाइल यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट हमें देखना चाहिए। जीडीपी क्या होता है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड एंड प्रोडक्ट होता है ना, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज मेड विद इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर बना है ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में। कांस्टेंट प्राइस में यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट किया है। कांस्टेंट प्राइस मतलब इन्फ्लेशन एडजस्ट हो गई है, इन्फ्लेशन हाई होती है तो उससे जो प्राइस होती है, मॉनेटरी वैल्यू, वो भी हाई हो जाती है। बट वो जीडीपी तो करेक्ट फिगर नहीं दिखाएगी, उससे हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आज से 10 साल पहले इन्फ्लेशन अलग था, आज इन्फ्लेशन के कारण उसका प्राइस अलग हो गया है। सो दैट इज़ वाई हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जीडीपी का फिगर निकालते हैं, उसको बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। देन जीडीपी मार्केट प्राइस आती है, ये ग्रॉस जीवीए बेस प्राइस पे प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो इससे हम कंपैरिजन करते हैं कि जीडीपी में क्या ग्रोथ और फॉल हो रहा है। नाउ दिस इज हैविंग एन ईयर टू आदिवासी ग्राउंड, दिस इज एन एक्सेलेंट आर्टिकल। सी आदिवासी है ना, ये हमने एक अम्ब्रेला टर्म की तरह यूज़ करने लग गए हैं बहुत, जबकि आदिवासी में बहुत डाइवर्सिटी है, इनकी हर जो ट्राइब है उसका यूनिक चैलेंज है। अगर हम इंडिया का एवरेज लाइफ स्पैन देखें ना, तो उससे अराउंड 26 ईयर्स कम होता है इन आदिवासी ग्रुप का। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे ये लिखा है कि अभी 7 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, बट ये न्यूज़ में नहीं आया। मिसप्लेस्ड व्यूज़ है हमारे यहाँ, सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज में रहते हैं, ये अंडर डेवलपमेंट है। मेन स्ट्रीम के जो लोग होते हैं ना, वो इनको लेंस ऑफ बेनोवलेंस की तरह देखते हैं, लाइक दे आर डूइंग सम फेवर, टेकर्स ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट इनको देखा जाता है, विच इज़ नॉट राइट। दे आर एज इंडियन एज यू एंड आई, तो इनका पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है एज अ को सिटीजन। म्यूचुअल कोऑपरेशन शुड बी देयर, डिसीजन मेकिंग शुड बी देयर, डिस्कशन के बाद, मतलब जो डिसीजन लिया जा रहा है उसमें इनको भी इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। पीसफुल कोहैबिटेशन इज़ व्हाट वी नीड। एंड इनका जो कल्चर है वो एज ओल्ड टाइम टेस्टेड प्रैक्टिसेस है, इनकी सर्टेन डोमेस्टिक प्रैक्टिसेस भी है, कल्चरल ट्राइबल प्रैक्टिसेस भी है जो इतना टाइम टेस्टेड रही है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में दे हैव सर्टेन बिलीफ सिस्टम, सिविक क्वालिटीज़ है, इसको भी ड्यू रिकॉग्निशन देना ज़रूरी है, आउटराइटली रिजेक्ट करना करेक्ट नहीं होगा। डेमोक्रेटिक करिकुलम में इनको इंक्लूड किया जाना चाहिए। देन देयर इज़ अ नॉलेज गैप, इरोजन हो रहा है कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन का, एलियनेशन हो रहा है, हम इन्हें डिस्टेंस आउट करते जा रहे हैं, विच शुड बी स्टॉप्ड। आदिवासी होता है ना, ये एक एज अ अम्ब्रेला टर्म यूज़ हो रहा है डाइवर्सिटी ग्रुप का, दैट शुड बी स्टॉप्ड। देन जो वॉयलेशन अक्सर हम कर देते हैं, किसका? फॉरेस्ट राइट एक्ट का, राइट टू एजुकेशन का, एमजी नरेगा का, दिस शुड बी स्टॉप्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज है वो इन आदिवासी ग्रुप का जो इतना टाइम टेस्टेड है, उसको भी हमें रिकॉग्निशन देना चाहिए। एंड द होल आइडिया इज वी शुड ट्रीट देम एज अ को सिटीजन ऑफ इंडिया। नाउ दिस इज मिसिंग एट बर्थ। सी, दो चीज़ होती है, एक होता है सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन और दूसरा होता है इन्फेंटिसाइड। तो इंडिया में जो इन्फेंटिसाइड है इसके तो फिगर्स ड्रॉप हुए हैं, बट सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन अभी भी रैम्पेंट है। तो ये डेटा आया है, डेटा ऑन सेक्स रेशियो एट बर्थ, ये क्रिएट हुआ है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का, इसने अलार्मिंग फिगर बताए हैं इन दोनों के लिए। सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, 903 आउट ऑफ 1000 था 2007 में, सेक्स रेशियो 877 है आउट ऑफ 1000 इन 2016। स्टेट्स जैसे कि आंध्रा, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, तमिलनाडु, लुक एट द फिगर, कितना कम है, 806, 806, 837, 825, 840, विच इज़ वेरी लेस। तो इन्फेंटिसाइड तो डिक्लाइन हो रहा है, बट जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन है इसके फिगर्स कम नहीं हुए हैं। हम एक लॉ लाए थे जिसका नाम है प्री कंसेप्शन एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग इज़ वॉट वी नीड, ये सफिशिएंट नहीं है, वी नीड टू स्टेप अप आवर एफर्ट्स। So this is editorial section. Then this is next page. This is about public interest journalism. जैसे PIL होता है ना, ऐसे यहाँ पे पनीर सेल्वम जी ने कंपेयर किया है पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म का, नीड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सी, मीडिया कैसा होना चाहिए? मीडिया इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब वो बायस नहीं होना चाहिए किसी ग्रुप को, किसी कॉरपोरेट के लिए। ये फेयर जर्नलिज्म लाना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होनी चाहिए,
बट उसके लिए एक कॉस्ट होती है. दैट इज़ वाई ये जो मॉडल्स होते हैं ये फेयर प्राइसिंग इज़ नेसेसरी. सी एक टर्म होता है यहाँ पे बिजनेस में बोलते हैं, इफ़ यू नॉट पेइंग फॉर अ प्रोडक्ट देन यू आर अ प्रोडक्ट. सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल राइट इफ़ वी पे अ सर्टेन फेयर प्राइस टू दिस मीडिया हाउसेस. इनका रेवेन्यू जनरेशन जो होता है ना, सी रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा कहाँ से आता है? वायरल कंटेंट से आता है. पॉपुलर वो वीडियो होते हैं जो थोड़े वायरल होते हैं, थोड़े कंट्रोवर्शियल होते हैं, थोड़े कैची हेडलाइंस होते हैं, टॉल प्रोमिसेस कर रहे हैं, वो करेक्ट है या नहीं है नोबडी नोज, कंट्रोवर्शियल कंटेंट आ रहा है, ये ज़्यादा बिकता है. तो ऐसे में जो क्वालिटी सोबर डिसेंट कंटेंट है वो थोड़ा डिस्करेज हो जाता है. और फिर ये मीडिया हाउसेस क्या करते हैं, ये लोग भी फिर मसाला न्यूज़ डालने लग जाते हैं ताकि इनका ज़्यादा इनको व्यूवरशिप मिले. तो दैट इज़ वाई अगर ये जैसे द हिंदू काफ़ी बोरिंग न्यूज़ लगती है, सो दे आर सेइंग कि हमें इस टाइप के मॉडल को भी एनकरेज करना ज़रूरी है. दिस वायरल दिस इज़ गुड बट वी नीड्स एन सस्टेनेबल रेवेन्यू सिस्टम फॉर सच टाइप ऑफ जर्नलिज्म, क्वालिटी जर्नलिज्म. नाउ स्टार्टअप्स जो होते हैं ना वो अक्सर वायबल बिजनेस मॉडल नहीं लाते हैं. उनका इनकम कम होता है बट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है. तो वो सर्वाइव कैसे करते हैं? वो सर्वाइव करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के पैसे से. वो फंडिंग जनरेट करते हैं, मनी पंप होता है और वो अफ्लोट रहते हैं. बट ये जो पैसा आता है, वेंचर कैपिटलिस्ट ने जो पैसा आपकी कंपनी में लगाया वो टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आता है. तो जितने न्यूज़ के अभी स्टार्टअप्स आप देखो बहुत सारे आ रहे हैं, तो दे लूज ओरिजिनलिटी. इनिशियली तो वो बहुत अच्छा आइडिया लेके आते हैं बट ये दिन इनके डिक्टेट पे उनको वर्क करना पड़ता है. वाई? बिकॉज मनी मसल पावर यहाँ से आ रही है, मनी पावर डिसीजंस यहाँ से आ रहे हैं, तो दे काइंड ऑफ सोल्ड. अब जो कल्चर ऑफ फ्री है ना, इस कल्चर को भी स्टॉप करने की ज़रूरत है. हमारे यहाँ हम हर चीज़ फ्री चाहते हैं. दिस इज़ अ रिस्की कल्चर. फ्री इज़ नेवर फ्री. फ्री इज़ नॉट फ्री. यू आर पेइंग विद योर टाइम, एनर्जी, ग्रोथ एंड फ्यूचर. आपका समय जा रहा है. दैट इज़ वाई फेयर प्राइस मॉडल इज़ एसेंशियल. ये सेड ओवर देयर कि जैसे द हिंदू भी है, इसका इलीगल भी आप यू कैन गेट दिस कॉपी. बट इफ़ यू आर हैविंग अ डिजिटल सब्सक्रिप्शन, इफ़ यू आर पेइंग फॉर दिस, तो इससे क्या होगा, इनको इंडिपेंडेंट रहने में हेल्प मिलेगा और ये क्वालिटी जर्नलिज्म आपको प्रोवाइड कर पाएंगे. ये आर्ग्यूमेंट इन्होंने यहाँ पे दिया है. देन दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ सेइंग. बिफोर दैट दिस इज़ द डेटा पॉइंट. अपीज डील, दिस इज़ द डेटा पॉइंट. द कॉस्ट ऑफ सेइंग यस. यस बैंक का जो क्राइसिस हुआ ना वो एक दिन में नहीं हुआ. इसकी वार्निंग बेल्स बहुत टाइम से आ रही थी. ओवर द ईयर हम इसको देख सकते थे, नोटिस कर सकते थे. सबसे पहले क्या हुआ, लोन स्प्री हुआ, डिफॉल्ट हो गए, बैड लोन्स के इसके बढ़ गए, लो प्रोविजंस थे, नो इनफ प्रोविजंस थे, प्रॉफिट को इनको कहीं से मिल ही नहीं रहा था, कैपिटल रेज नहीं कर पा रहे थे. देन प्रॉफिटेबिलिटी भी कम थी, सिंकिंग रिटर्न ऑन एसेट थे, मतलब नेट इनकम अपॉन टोटल एसेट जो होता है ये रेशियो इनका डिक्लाइन हो रहा था. बैड लोन इनका मल्टीप्लाई हो रहा था, कॉन्फिडेंस ड्रॉप था और इन्वेस्टर्स ने अपने ट्रबल सेंस करके इसको पीछे पुल बैक कर लिया. द पॉइंट इज जब ये इवेंट हो गया तभी हमें क्यों पता चल रहा है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में ये क्यों नहीं गया. पीसीए एक होता है जो दिस मोरेटोरियम से पहले किक इन हो जाना चाहिए. मोरेटोरियम में जो रखा, फिर देन नया ड्राफ्ट लाइन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 49% स्टेक लिए, ये लास्ट रिजॉर्ट है. ये इसके पहले भी बहुत सारे बैंक अपने आप ऑटो करेक्ट कर सकता है, मार्केट उसे करेक्ट कर सकता है. तो पहले हमें इन स्टेप्स को क्यों नहीं देखा हमने. देन यहाँ पे भी सेम बात है. Here, Chief Economic Advisor Mr. Krishnamurthy Subramaniam is saying there is nothing to worry about. Deposits are safe. That is good. यहाँ पे कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट की बात किया है. जो इंटरनेशनल रॉम होता है ना वो होता है करीब 8% का. इंडिया में हम इसको और ज़्यादा सेफ्टी के लिए 14.3% हमारा प्रैक्टिस है, हम इतना रखते हैं. RBI 9% मैंडेट करती है. तो ही इज़ गिविंग दिस आर्ग्यूमेंट कि ऑल्दो 8% है इंटरनेशनल, हम 14.3% रख रहे थे, तो इससे अगर थोड़ा स्लिप भी हो गए देन ऑल्सो वी शुड नॉट बी वरी, वी आर वे अहेड ऑफ दिस 8%. सी दिस इज नॉट द आर्ग्यूमेंट, नथिंग टू वरी, ओके, बट द गुड इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम. द बेस्ट इज कि ये प्रॉब्लम हुआ क्यों, वाई सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग, वाई बैंक्स आर फेलिंग ऑन सच अ फ्रिक्वेंट बेसिस. देन और फिर जब वो फेल हो रहे हैं, तो जब वो फेल हो जाते हैं, जब इतना बड़ा डिजास्टर हो जाता है, तब हमें पता चलता है ये पहले ही क्यों नहीं आइडेंटिफाई हो रहे हैं. दीज क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड. नाउ दिस इज नारी शक्ति विनर. ये रिकॉग्नाइज करती है सर्विसेज ऑफ विमेन टुवर्ड विमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल वेलफेयर. इस बार बहुत अच्छे नाम है, 15 लोगों को दिया है ये नारी शक्ति पुरस्कार. नो अबाउट दीज नेम, दे हैव डन सम एक्सीलेंट वर्क इन दिस विमेन एम्पावरमेंट.
एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, अफॉरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बहुत अच्छा काम इन्होंने यहाँ पे किया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें फेलिसिटेट किया है। 1999 से ये स्टार्ट हुआ था। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे में अवार्ड मिलते हैं और रिवॉर्ड है इसका 1 लाख रुपी। देन दिस इज़ अबाउट इटली। इटली ने क्वारंटाइन किया है 16 मिलियन को इन नॉर्दर्न रीजन। इटली एंड ईरान दोनों में अभी काफ़ी सारे पेशेंट्स आए हैं, जबकि जो साउथ कोरिया है यहाँ पे अब थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है नंबर ऑफ पेशेंट्स का, न्यू केसेस का। नाउ दिस इज अफगान पॉलिटिकल राइवल टू होल्ड पैरेलल स्वेरिंग इन सेरेमनी। अशरफ गनी राइवल थे। अशरफ गनी वॉन द इलेक्शन, इनके राइवल थे अब्दुल्ला अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला सेइंग कि इलेक्शन वाज रिग, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस रिजल्ट, और मैं पैरेलल में एक स्वेरिंग इन सेरेमनी करूँगा। अभी अफगानिस्तान में काफ़ी टर्मोइल चल रहा है। यूएस तालिबान डील हुआ, यूएस फोर्सेस टू पुल आउट, फोर्सेस वहाँ से हट जाएगी, यूएस एंड अलाइड नाटो फोर्सेस। तालिबान को मीनवाइल रिकॉग्निशन मिल गया है, बट पीस इज़ नॉट देयर। अभी फिर से वायलेशन हुआ है इस डील के अकॉर्ड्स का। सो वेयर इज़ द पीस इन अफगानिस्तान? देन दिस इज़ नो चाइल्ड प्ले, एजुकेशन प्लस गेट बैक ऑन योर गेम। सी एग्जाम सीजन ऑन तो दो चीज़ होती है, एक होता है प्रिपरेशन, एक होता है परफॉर्मेंसेस। प्रिपरेशन आपने कर ली, नाउ इट इज़ टाइम टू परफॉर्म। सो बी अ परफॉर्मर, plan good, stay calm, tackle the unknown, know yourself. You should know your strength and weakness. Stay focused and breathe and forget about future. Just live in present, focus on now. You will do very well in your examination. Don't be in rush. Then this is that next showcase. यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ये फिर से T20 वर्ल्ड चैंपियन बनी है विमेन टीम। स्पोर्ट्स कल्चर है ना जो ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्शनल है, दे आर वेरी गुड विद दिस। ऑलमोस्ट ऑल दी स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलियन टीम इज डूइंग वेरी वेल, दे यूजुअली डू वेरी वेल। देन दिस इज मनप्रीत एंड रानी प्लेयर ऑफ द ईयर है। दिस इज हॉकी इंडिया अवार्ड्स है, मनप्रीत एंड रानी को प्लेयर ऑफ द ईयर इस बार सेलेक्ट किया गया है। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। टुडे वी रेड अबाउट हॉकी इंडिया अवार्ड, मनप्रीत एंड रानी, ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बना है। गेट बैक ऑन योर गेम, बी अ परफॉर्मर। देन दिस इज अफगान, अब्दुल्ला पैरेलल स्वेरिंग इन कर रहे हैं। देन दिस इज नारी शक्ति अवार्ड एंड दिस इज RBI assure customer that their bank deposits are safe. Capital to adequacy ratio, capital to risk weighted assets. Then this is the cost of saying yes. This is about public interest journalism free independent होना चाहिए और इसका फेयर प्राइसिंग मॉडल भी होना चाहिए। देन मिसिंग एंड बर्थ, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन एंड इन्फेंटिसाइड। देन ये था हैविंग एन ईयर टू आदिवासी ग्राउंड। दिस वॉज अबाउट नो ग्रीन शूट्स एट ऑफ रिवाइवल इन साइड एज येट। दिस इज पब्लिक सेक्टर कॉम्पिटिशन, ये नया ब्रांच है, कमर्शियल ब्रांच, न्यू स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दिस इज रेड पांडा एंडेंजर्ड, poultry, bird influenza and monkey fever. Then this is about Doctors Forum, stem cell banking. Then this is about colors of joy. Then this is about over 40% critical infrastructure का अभी काफ़ी गैप है schools में. And this is 5 new COVID-19 cases, total 39 हो गए. So this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care.